नरेंद्र मोदी देखिए झपटती जा रही है, मारा जा रहा है, और जो खोना था वो खो चुके हैं। नहीं चलेगी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी एक ऐसा कानून जिसको लेकर सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। इस समय सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो करे तो करे क्या। यूजीसी लागू करे तो दिक्कत, यूजीसी ना लागू करे तो दिक्कत, क्योंकि यूजीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ भी आंदोलन हो रहा है, जिसके समर्थन में भी आंदोलन हो रहा है। लेकिन आज दिल्ली में जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था, आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी थी। खास तौर से वो लोग आज दिल्ली में इकट्ठा हुए जो यूजीसी के खिलाफ हैं। खास तौर से जो सवर्ण समाज है वो आज दिल्ली में आंदोलन प्रदर्शन करने पहुंचा था। पुलिस ने आज इस पूरे आंदोलन को पूरी तरीके से कुचल दिया। जो आंदोलन कहा जा रहा था कि सफल बनाया जाएगा, आज उस आंदोलन को दिल्ली पुलिस ने विफल बना दिया। कहा जा रहा है कि अब बीजेपी सरकार यूजीसी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुकी है। बिना देर के सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये दिल्ली के रामलीला मैदान की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। जब ये लोग यहां प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे यूजीसी के खिलाफ, तो दिल्ली पुलिस ने देखिए कैसे इन्हें अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस तरह से शांति भंग यहां नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आप बिना देर के ये तस्वीर देखिए। देखिए झपटती जा रही है, मारा जा रहा है, झपटती जा रही है। इस प्रकार से पुलिस के हजारों लोग घेर कर सवर्ण समाज के लोगों को मारने पीटने का काम कर रही है, यही होने वाला है। आजाद भारत की स्थिति क्या यही है? हमारे लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है। देखिए साथियों, देखिए सवर्ण समाज के लोगों को अत्याचार हो रहा है। ये तानाशाही है, बसवादी है। गिरफ्तार करने के लिए हमारे सैकड़ों साथियों को गिरफ्तार करने की तैयारी है। हम गिरफ्तारी नहीं देने देंगे। हमारे लोगों की गिरफ्तारी कर रहे हैं साहब। देखिए हमारे लोगों को गिरफ्तारी दे रहे हैं। किस प्रकार से घेर के सवर्ण समाज के आंदोलन को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। लगातार सवर्ण समाज के लोगों को घेर कर उनको मारने की तैयारी की जा रही है। उनके आंदोलन को कुचला जा रहा है। हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जैसे ही दिल्ली के रामलीला मैदान के पास ये लोग इकट्ठा हुए, तुरंत पुलिस एक्टिव हो गई, दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। उसके बाद इन लोगों को डिटेन कर लिया गया और इनको बसों में भरकर वहां से थाने ले जाया गया। नहीं चलेगी। ये पुलिस वालों की हरकत हमें हमें क्या तरीके से इन्होंने गिरफ्तार कर चुका है दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई नहीं की। ये लोग यहाँ पर मुर्दाबाद की सरकार, मुर्दाबाद के मोदी, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और आपत्तिजनक यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि ये लोग शांति भंग कर रहे थे और कानून को तोड़ रहे थे, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी ये लोग लगातार यही कह रहे थे कि यूजीसी काला कानून है, काला कानून वापस लिया जाए। वापस लो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। 1 2 3 4 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। वहीं इस आंदोलन के समर्थन में यूजीसी के खिलाफ करनी सेना के लोग भी उतरे। लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब करनी सेना के अध्यक्ष को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं दिल्ली से, जहां पर करनी सेना के अध्यक्ष को भी पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये तस्वीरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। यहाँ पर राज शेखावत की गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। देखिए जरा बातचीत कर ली क्या है कि ये किस तरह है पुलिस जबरदस्ती हम लोगों को डिटेन किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान का प्रशासन है। ये देखिए ये हिंदुस्तान का प्रशासन। ये प्रशासन देखिए ये गाड़ी आ गई हमें उठाने के लिए। ये देखिए आ गई गाड़ी। अगर देश के युवाओं के लिए बात होगी तो उनको इन गाड़ियों में भर के ले जाया जाएगा। दिल्ली पुलिस को ये पहले ही पता था कि ये लोग यूजीसी के खिलाफ 8 मार्च को आंदोलन करेंगे। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर पहले ही तैयारी कर ली थी। दिल्ली पुलिस ने आंदोलन से ही पहले लोगों को हाउस अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। एक पत्रकार है अजीत भारती, जो कि सरकारी पत्रकार माने जाते हैं, जिन पर आरोप लगता है कि वो सरकार का पक्ष ज़्यादा लेते हैं, विपक्ष के खिलाफ बोलते हैं।
अजीत भारती को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया, ऐसी भी खबरें हैं। उसके बाद जो लोग भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते थे उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। कुल मिलाकर आज का जो आंदोलन था उसे विफल बना दिया दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस ने आज जमकर इन पर लाठियां बरसाई, इनको डिटेन किया और जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे थे आज उनको विरोध करना बहुत भारी पड़ गया। इस आंदोलन प्रदर्शन को लेकर एक यूजर लिखते हैं कि भारी संख्या में एक्टिविस्ट को हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले ही आरोप है कि कई एक्टिविस्ट को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यूजीसी से आखिर सरकार क्यों डर रही है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा होनी चाहिए। ये वो लोग बोल रहे हैं जो लोग यूजीसी के समर्थन में हैं। वहीं एक पत्रकार लिखते हैं कि यूजीसी के विरोध में रामलीला मैदान पर बड़े आंदोलन की अगुवाई करने वाले स्वामी आनंद स्वरूप हाउस अरेस्ट हो गए। बीजेपी सरकार यूजीसी के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुकी है, घिर चुकी है और अब जो सवर्ण समाज है वो बहुत ज़्यादा बीजेपी से नाराज है। खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया है। तो कुल मिलाकर आज का जो आंदोलन था यूजीसी के खिलाफ वो आंदोलन असफल हो गया कहा जा रहा है, वो आंदोलन विफल हो गया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन को कुचल दिया। अब बड़ा सवाल यह है, क्या लोकतंत्र में आंदोलन प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है? आखिर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को प्रदर्शन करने की इजाज़त क्यों नहीं दी? क्या इनका प्रदर्शन करना ही गलत है? कहा जा रहा है कि इन लोगों ने शांति भंग किया, इन लोगों ने मोदी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और प्रधानमंत्री को जाति सूचक गालियां भी यहां पर दी गईं। आखिर ऐसा क्यों? क्या आंदोलन शांतिपूर्वक नहीं हो सकता है? आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने का अधिकार है, किसी भी मुद्दे पर आप आंदोलन कर सकते हैं अगर आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो। लेकिन कानून को तोड़ना, संविधान के खिलाफ बात करना, ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए दिल्ली पुलिस ने आज इनके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई की, ना सिर्फ लाठियां बरसाई बल्कि इन्हें डिटेन भी कर लिया गया है। 8 मार्च को लेकर यूजीसी विरोधी लगातार कह रहे थे कि हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार पर प्रेशर डालेंगे। और देखिए इस आंदोलन में जो लोग भी आए हैं, कहा जा रहा है कि ये लोग सरकार से नाराज़ हैं। ये लोग लगातार यही कह रहे थे कि हमने सरकार बनाई है तो सरकार हमारे खिलाफ कैसे कानून बना सकती है। लगातार इस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या सरकार सिर्फ एक वर्ग की है? क्या एक वर्ग कोई सरकार चुन सकता है, बना सकता है? ऐसा नहीं है, सरकार सबकी होती है और सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो उसका समर्थन क्यों नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत दिनों के बाद कोई अच्छा काम किया था। यूजीसी जो कानून है उससे जातिगत भेदभाव विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ में मिटता। अगर ये लागू हो तो इससे बहुत सारे छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इसका जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। और एक बात और, जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं वो लोग SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं, कई लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, कई लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, कई लोग बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं। तो ये इनका एक ट्रेंड है। इस बीच अनिल मिश्रा बहुत ज़्यादा वायरल हैं। अनिल मिश्रा ने एक अपना संगठन बना लिया है और अनिल मिश्रा ने चेतावनी दे दी है कि अब बीजेपी को कभी सत्ता में नहीं लाना है। बीजेपी का कैसे खुले तौर से विरोध कर रहे हैं अनिल मिश्रा, ये भी जरा देख लीजिए। और जो खोना था वो खो चुके हैं, इसलिए जो हम जैसे लोग हैं वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ व्यवस्था स्थापित करें। ऐसी सरकार का दमन और पतन करें जरूरी नहीं है, ये गलत फहमी है। हम अपनी सरकार बना सकते हैं, स्वयं की सरकार बना सकते हैं। जो सरकार सनातनी स्वराज और सवर्णों की सरकार होगी और ऐसे जो अंधे कानून है, जो जातिगत आधार पर कानून बनाए गए, इन कानूनों को अंत होना सुनिश्चित करेगी ऐसी सरकार। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आगामी जो आपके यहाँ सर्वप्रथम चुनाव है, इसमें जो भी तय करें, एक प्रतिनिधि तय करें। अगर कोई को घर वापसी करनी है तो घर वापसी करे, करने की आवश्यकता नहीं। तो एक कानून जिसके समर्थन में भी आंदोलन, जिसके खिलाफ भी आंदोलन, वो है यूजीसी। और इसी यूजीसी मामले पर सरकार फंसी हुई है। पहले तो बहुजन समाज नाराज था कई मुद्दों पर इस सरकार से, अब सवर्ण समाज भी नाराज है। बड़ा सवाल यह है कि अगर यूजीसी लागू होता है तो क्या फिर सवर्ण समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप यूजीसी का समर्थन करते हैं या फिर विरोध? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।